नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। आज हम बात कर रहे हैं कैश फॉर क्वेरी कंट्रोवर्सी के ऊपर। पहले जानने की कोशिश करते हैं क्या कंट्रोवर्सी है। 15 अक्टूबर को निशिकांत दुबे ने पार्लियामेंट में ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखकर शिकायत की कि टीएमसी की लीडर महुआ मोइत्रा ने कैश और महंगे गिफ्ट लेकर दर्शन हीरानंदानी के कहने पर जो भारत के बड़े बिजनेसमैन हैं अडानी, उनके ऊपर सवाल किए और इसका आधार उन्होंने लिया जो महुआ मोइत्रा के एक्स बॉयफ्रेंड थे। उन्होंने जो सीबीआई में कंप्लेंट की थी महुआ मोइत्रा को लेकर, काफ़ी समय से महुआ मोइत्रा और उनके एक्स के बीच में डिफरेंसेस थे और कई पुलिस कंप्लेंट भी दोनों ने एक दूसरे के ऊपर फाइल की हुई थी। और उसी के चलते हुए जो उनके एक्स बॉयफ्रेंड थे, उन्होंने महुआ मोइत्रा की जो शिकायत सीबीआई में की थी, उसकी एक कॉपी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे को दी, जिसके आधार पर निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा की शिकायत कहते लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी के में लिखकर की। उनका कहना था कि कहते महुआ मोइत्रा ने अपने लोकसभा क्षेत्र से सिर्फ 2-3 सवाल ही उठाए। बाकी जो उन्होंने 61 में से 50 सवाल किए थे, वो कॉर्पोरेट इंटरेस्ट के थे और वो किसी के कहने पर उन्होंने सवाल उठाए थे। और उनका दावा था कि कहते दर्शन हीरानंदानी के कहने पर उनसे महँगे गिफ्ट लेने के एवज़ में उन्होंने ये जो सवाल थे, वो उठाए थे जिससे कि वो अडानी के ऊपर आरोप लगा सकें और मोदी जी की जो प्रधानमंत्री कहते नरेंद्र मोदी हैं, उनकी छवि को धूमिल कर सकें। इन सारी बातों के बाद से महुआ मोइत्रा काफ़ी चर्चा में बनी हुई थी और कहते हैं महुआ मोइत्रा ने इसका जवाब देने के लिए उन्होंने एक डेफेमेशन का सूट भी फाइल किया, जिसमें उन्होंने निशिकांत दुबे और अपने एक्स जय आनंद देहदराई और गूगल सर्च और कुछ कहते हैं यूट्यूब और 15 कम से कम मीडिया हाउसेस थे जिनके ऊपर उन्होंने डेफेमेशन का सूट दायर किया। और इसी के साथ में महुआ मोइत्रा काफ़ी चर्चा में बनी हुई हैं। वैसे तो वो एक दबंग और डायनामिक लेडी के रूप में जानी जाती हैं, जिस तरह से वो स्पीच देती हैं पार्लियामेंट में, जिस तरह से वो सवाल देती हैं, उनके सवाल और स्पीचेज़ इतनी वायरल होती हैं और लोगों में उनकी काफ़ी अच्छे नेता की एक छवि भी है और विपक्ष का एक जाना-माना बड़ा नाम है। और इसी तरह से जिस तरह से वो अपने एक्सेंट और स्टाइल में और जिस तरह से वो अपने ड्रेसिंग सेंस और फैशन के लिए जानी जाती है, कुल मिला के देखा जाए तो एक बहुत पॉपुलर कहते हैं टीएमसी की नेता, जिसकी छवि जनता में एक तेज तर्रार और बिंदास और दबंग लेडी के रूप में बनी हुई है। परंतु उसको उसका एक्स बॉयफ्रेंड और उसका बिज़नेसमैन जो फ्रेंड है, ये दर्शन हीरानंदानी, वो उसको चीट करते हैं, उसको एक्सपोज़ कर देते हैं और उसकी जो छवि अब हमारे सामने आ रही है, वो ऐसी छवि है जिसको स्वीकार करना हर किसी को बस की बात नहीं है। मतलब हर किसी को ये लगता है कि नहीं, ऐसा शायद कहते हैं महुआ मोइत्रा ने नहीं किया हो। अब कहते हैं महुआ मोइत्रा ने इसके ऊपर डेफेमेशन का सूट दायर किया जो कि कोर्ट में जिसका कहते हैं प्रोसीडिंग चल रही है और हाई कोर्ट में जब ये केस गया, जब उन्होंने कहा कि मीडिया ट्रायल को बंद किया जाए और इन लोगों के ऊपर डेफेमेशन का सूट फाइल किया उन्होंने। तो इस बीच क्या हुआ, जो उनके लॉयर थे, उन्होंने उनके जो एक्स थे, क्योंकि वो भी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, तो उससे एक बात की, उन्होंने कहा कि आउट ऑफ कोर्ट अगर सेटलमेंट इसका हो जाए कि आप अपनी सीबीआई जो कंप्लेंट है वो वापस ले लीजिए और आपके और महुआ मोइत्रा के बीच में जो आपका पेट है हेनरी, उसको लेके जो कंट्रोवर्सी चल रही है कि आप ओनरशिप को लेके आप भी क्लेम कर रहे हैं और महुआ मोइत्रा भी क्लेम कर रही है, तो वो आपको हेनरी, आपका पेट जो है वो देने को तैयार है। और ये सारी बातें जो थी वो कहते हैं जय अनंत देवदराई ने रिकॉर्ड कर ली। तो जब कहते प्रोसीडिंग के लिए वो हाई कोर्ट पहुँचते हैं, तो हाई कोर्ट के जज के सामने आनंद देवदराई ने कहा कि ये जो लॉयर है, ये तो पूछने के लिए कहते हैं सक्षम नहीं है, क्योंकि इन्होंने मुझसे इस तरह का बात की है, क्योंकि क्रिमिनल केस है और इसको आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए इन्होंने मेरे ऊपर दबाव बनाया है और मुझे कहते हैं लालच दिया है इन्होंने कि जो टर्म कंडीशंस है उसको अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये मुझको हेनरी दे देंगे। तो उसके बाद में जो हाई कोर्ट के जज साहब थे, उन्होंने भी काफ़ी कहते हैं डाँट लगाई और जो उनके एडवोकेट थे, उन्होंने जज साहब के कहने पर कि क्या आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं इस इन सारी चीज़ों के बावजूद भी, तो उन्होंने कंट्रोवर्सी से दूर रहने के लिए अपना नाम वापस ले लिया।
और उन्होंने कहते जो केस था उसको छोड़ दिया। अब जो कहते निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा के ऊपर कंप्लेंट की है, उसका कहते हैं उसकी छानबीन और जांच जो है वो एथिक्स कमेटी कर रही है। पार्लियामेंट की जो एथिक्स कमेटी है वो कर रही है। इसमें 15 सदस्य हैं जो इन सारी चीजों की छानबीन कर रही है। इसके साथ ही साथ बहुत सारी चीजें हो रही है। जिस ट्विटर पर जिस तरह से महुआ मोइत्रा कहते ट्वीट कर रही हैं और उधर से निशिकांत दुबे के जो ट्वीट आ रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा जंग जो है वो दोनों के बीच में छिड़ी हुई है, टीएमसी लीडर और कहते बीजेपी के बीच में। इसके साथ ही एक बड़ी बात ये भी है कि महुआ मोइत्रा की जो पार्टी है टीएमसी, उसके जो बड़े लीडर्स है, ना तो ममता बनर्जी की तरफ से कोई उनको लेकर बयान आया है, ना ही अभिषेक चटर्जी के ऊपर की तरफ से उनके ऊपर कोई बयान आया है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो उनकी पार्टी के जितने भी नेता हैं उनसे अगर ये बात की जाती है इस टॉपिक को लेकर, तो वो इस पे बचते हुए नजर आते हैं। और साफ भी है कि हर पार्टी चाहती है कि वो अपनी छवि साफ रखे। और ममता बनर्जी के जिस तरह से छवि रही है, वो इंडस्ट्रियल और बिजनेसमैन को पसंद नहीं करती हैं। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल में कोई भी इंडस्ट्री इस तरह से डेवलप नहीं हो पाई है, क्योंकि वो एक अलग सोच की महिलाएं। और दूसरी तरफ जो महुआ मोइत्रा है, वो इतने खुले विचार से दर्शन हीरानंदानी के साथ दोस्ती कर रही हैं और उनसे इतने महंगे गिफ्ट और ये सब चीजें ले रही हैं। तो उसको देखते देखते एक तरह से देखा जाए तो ममता बनर्जी उनसे एक दूरी बनाए हुए हैं, क्योंकि जो उनकी सोच है, जो उनके विचार हैं, वो महुआ मोइत्रा से कहीं मिल नहीं रहे हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो एक अच्छी लीडर है महुआ मोइत्रा, और अगर ये आरोप साबित होते हैं तो हम एक अच्छी लीडर को खो सकते हैं। उनकी संसद सदस्यता है वो जा सकती है और उनका जो करियर है उस पर ग्रहण लग सकता है। महुआ मोइत्रा पॉलिटिक्स में आई है, उससे पहले जानते हैं कि महुआ मोइत्रा का जो करियर है वो किस तरह का रहा है। महुआ मोइत्रा ने जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा है वो कोलकाता से पूरी की है। उसके बाद में उन्होंने कहते अमेरिका जाकर वहां से मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद में जेबी मॉर्गन चेस जो एक कंपनी है उसको उन्होंने कहते एक बैंकर के रूप में उसको ज्वाइन कर लिया, और वहां पर वो जॉब करते हुए एक वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन तक पहुंची और वहां पर काफी अच्छी उनकी सैलरी रही है। अगर कहें तो हम उनकी सैलरी कहते वहां पर $1 लाख से भी ऊपर की थी। अगर इंडियन करेंसी के रूप में अगर हम उसको कन्वर्ट करें तो 1 करोड़ से ऊपर की वो सैलरी ले रही थी। तो इतने अच्छे पोस्ट पे जाके इतनी अच्छी जगह रह के, और उन्होंने न्यूयॉर्क और इंग्लैंड पूरी जगह पे काम किया है। वहां पर इतना अच्छा काम करते हुए भी कहीं महुआ मोइत्रा का जो मन था या उनकी जो आकांक्षाएं थी या अभिलाषा थी वो वहां पर पूरी नहीं हो रही थी, जिसके लिए उन्होंने भारत आने का फैसला किया। और उन्होंने भारत आई और 2009 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। कांग्रेस में भी उनका काफी लंबा समय नहीं रहा। कांग्रेस में वो 2009 उनमें उन्होंने ज्वाइन किया था। उसके बाद में 2010 में उन्होंने टीएमसी ज्वाइन किया। टीएमसी ज्वाइन करने के बाद में उनका पॉलिटिकल ग्राफ काफी ऊपर गया और वो बहुत काफी अच्छी पोजीशन में, काफी अच्छी तरह से उन्होंने यहाँ पर काम किया। और ममता बनर्जी के साथ में भी उनका जो संबंध थे काफी अच्छे हुए, क्योंकि एक डायनेमिक लेडी थी और एक नॉलेजेबल थी और बहुत तेज तर्रार थी, और उनको कहते चीजों की नॉलेज बहुत अच्छी थी, जिसके आधार पर अपनी क्षमता के आधार पर उन्होंने टीएमसी में अपनी जगह बनाई। और 2019 में कृष्णा नगर पश्चिम बंगाल के लोकसभा क्षेत्र से वो कहते चुनी गई और वहां से चुनकर वो लोकसभा पहुंचती हैं। और वहां पर जाकर वो बहुत अच्छी कहते दबंग नेता के रूप में जानी अपना पहचान बनाती हैं और विपक्ष में एक बड़ा नाम बनती हैं। उनके संबंध जो है वो कांग्रेस के साथ में भी और बाकी जगह से भी बहुत अच्छे रहे हैं। और अब आजकल जो सुर्खियों में बनी हुई है कहते हैं महुआ मोइत्रा, उसका कारण है दर्शन हीरानंदानी। कि दर्शन हीरानंदानी और अडानी दोनों एक राइवल ग्रुप हैं, जिसमें कि महुआ मोइत्रा के ऊपर एलिगेशन लगाया जा रहा है कि उन्होंने दर्शन हीरानंदानी को फायदा देने के लिए अपनी लॉगिंग आईडी भी उनको दे दी थी, और जहां पर वो अडानी पर प्रश्न ड्राफ्ट करके पोस्ट करते थे। और ये बहुत संवेदनशील कहते मामला है देखा जाए तो, क्योंकि इसमें नेशनल सिक्योरिटी और कहते जो जितनी भी लोग हैं वो सारे लोग पार्लियामेंट से रिलेटेड, प्रधानमंत्री भी वहां पर उस साइट पर हैं, पार्लियामेंट की जो साइट है, और वित्त मंत्रालय भी उस साइट पर है, और भारत की बहुत सारी एजेंसियां हैं जो कि उस साइट पर ऑलरेडी हैं।
तो ये कहीं न कहीं भारत की एक आंतरिक सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए भारी खतरा बन सकता है, अगर उन्होंने ऐसा किया है तो। इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर कहते हैं विवाद चल रहा है, जिसमें निशिकांत दुबे अपने पक्ष को लेकर बने हुए हैं और महुआ मोइत्रा का कहना है कि आप मेरे ऊपर छानबीन कीजिए, मेरे ऊपर सीबीआई आए, मेरी हर चीज़ की आप छानबीन कीजिए, पर उससे पहले अडानी के ऊपर जो मैंने मुद्दे उठाए थे या अडानी के ऊपर जो मैंने एलिगेशन लगाए थे, उनकी आप छानबीन कीजिए। पर यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि अगर आपने अपनी पार्लियामेंट आईडी किसी को दे दी है, वो आपकी लॉगिन आईडी आपकी पर्सनल चीज़ थी और वो एक आप जब पार्लियामेंट आते हो तो आप भारतीय संविधान के तहत वहाँ पर आप एक शपथ लेते हो कि आप गोपनीयता और आंतरिक मामलों की सुरक्षा बनाए रखोगे और आप इस तरह से अपनी आईडी किसी को दे देती हो तो ये बहुत बड़ा कहते हैं समस्या है। और इस सारे मैटर पे जब इन सारे मैटरों पे जब चर्चा चल रही है, तो इसमें ट्विस्ट तब आया जब दर्शन हीरानंदानी ने कहा कि मेरा इस मामले से कोई मतलब नहीं है, मैं एक बिज़नेसमैन हूँ और पॉलिटिकली मुझे इस तरह की चीज़ों में ना खींचा जाए। तो उसके बाद में ये लगा कि कहते हैं तो जब दर्शन हीरानंदानी है, वो इससे अपना पल्ला झाड़ रहे हैं और वो किसी तरह की कंट्रोवर्सी में नहीं फँसना चाहते हैं, क्योंकि वो एक बिज़नेसमैन है और बिज़नेसमैन नहीं चाहता है कि वो गवर्नमेंट और इस तरह की चीज़ों में उलझे। परंतु 3 दिन बाद उन्होंने एक एफिडेविट दिया और एफिडेविट उन्होंने दुबई के काउंसलर कहते जाके वहाँ पर नोटराइज़ कराया। कहते उसके बाद में उन्होंने कई मीडिया हाउसेस को, चैनल्स को अपने इंटरव्यू भी दिए और क्योंकि उनका जब एफिडेविट आया था तो महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया कि वो एक सादे कागज़ पर है और उस पर उस नोटराइज़ भी नहीं किया हुआ है और वो पीएमओ ने ड्राफ्ट करके और उनको दर्शन हीरानंदानी और उनके फैमिली के ऊपर ये प्रेशर बनाया है कि वो इसके ऊपर साइन करें क्योंकि वो बिजनेसमैन है, उनको कई तरह के कहते हो सकता है थ्रेट दिए गए हों कि आपके बिजनेस में लॉस हो सकता है या आपके ऊपर जो भी कहते सीबीआई की और बाकी जो जांचें चल रही हैं तो उसमें आपको कहते फंसाया जा सकता है। ये सारी चीजें महुआ मोइत्रा की थी कि उनकी जो गन पॉइंट पे उनको लेकर उनसे ये साइन करवाया गया, उनसे, उनके फादर से। परंतु दर्शन हीरानंदानी ने ये क्लियर किया कि उन्होंने सोच समझ के अच्छी तरह से विचार करके ये एफिडेविट जो है वो दिया है। उन्होंने बिना फेयर के दिया है, वॉलंटरली साइन करके दिया है और इसी में किसी तरह का दबाव नहीं है। उन्होंने इसे अपना एक पर्सनल एरर माना कि ये मेरी एक पर्सनल एरर है जिसके कारण मेरी फैमिली, मेरे बिज़नेस और मेरी कंपनी और जो मेरे एम्प्लॉइज़ थे उनको एम्बैरेस होना पड़ा। और देखा जाए एक तरह से दर्शन हीरानंदानी है, एक बड़े बिज़नेसमैन हैं और उन्होंने ऐसे तो एफिडेविट नहीं दे दिया होगा, उन्होंने अपने जो इतने लीगल एडवाइज़र्स उनके पास में है, इतनी बड़ी टीम रहती है, उनसे डिस्कस किया होगा और उनसे चीज़ों को समझा होगा कि कहीं न कहीं जब इन्वेस्टिगेशन होगी और उसमें साइबर कहते क्राइम भी है इसमें क्योंकि आपने जो लॉगिन आईडी है वो दुबई में रह के उसका इस्तेमाल किया और पता नहीं दर्शन हीरानंदानी ने खुद यूज़ करी है उस लॉगिन आईडी को या हो सकता है किसी विश्वसनीय अपने एम्प्लॉयी को दी हो क्योंकि एक बड़े बिज़नेसमैन है, उनके पास में हो सकता है इतना टाइम ना हो कि वो क्वेश्चन ड्राफ्ट करें और उसमें पोस्ट करें। तो ये भी एक हो सकता है कि उन्होंने किसी एम्प्लॉयी को दिए हों। इस तरह से देखा जाए तो एक जो पार्लियामेंट की सिक्योर चीज़ है, सिक्योरिटी वाली चीज़ है, उसका एक मिसयूज़ बड़ा हो सकता है जिसका कि भारत की जो आंतरिक एजेंसियाँ हैं या भारत की सुरक्षा है, उसको एक खतरा या थ्रेट हो सकता है। इन सारी चीज़ों के ऊपर इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर जो है एथिक्स कमेटी की जो 26 तारीख को मीटिंग थी, उसमें उन्होंने निशिकांत दुबे को बुलाया। सबसे पहले उन्होंने अनंत जे देहद्राई को बुलाया और उनसे सारी चीज़ों के ऊपर जो उनके पास में एविडेंस थे, उनके ने जो तथ्य रखे थे, उनसे संबंधित उन्होंने उनसे प्रश्न किए। उन सारे प्रश्नों का जवाब जे अनंत देहद्राई ने दिया और उसके बाद में निशिकांत दुबे के साथ भी पूछताछ की गई और निशिकांत दुबे ने भी यही कहा कि मुझे जब भी एथिक्स कमेटी बुलाएगी तो मैं उसके पास जाऊँगा और इन सारी चीज़ों के बाद में जो भी मेरे पास में कहते हैं जो भी तथ्य हैं, मैं उनके सामने रखूँगा और बड़े एक अच्छे माहौल में और अच्छे तरह से एथिक्स कमेटी ने हमसे छानबीन की। और एथिक्स कमेटी का जो फैसला होगा वो बहुत बड़ा फैसला हो सकता है। आपको याद होगा 2005 में ऐसा ही एक कैश फॉर क्वेरी का मामला आया था जिसमें जो 11 लोकसभा सांसद थे उनको जो है उनकी संसद सदस्यता खारिज मतलब उनको संसद सदस्यता खारिज की गई थी। तो ये एक बहुत बड़ा मैटर है और इस पे
सोचना भी होगा हमें और किस तरह से इसको कहते हैं एथिक्स कमिटी इस पे वो करती है, कहते हैं अपना फैसला लेती है और डिसीजन लेती है। और एक तरह से देखा जाए दर्शन हीरानंदानी, अक्सर देखा जाता है कि इस तरह की जब डिफ़िकल्टी सामने आती हैं, तो जो कहते हैं रहते हैं कहते हैं जो भी अपराधी होते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो अप्रूवर बन जाएँ, गवर्नमेंट के अप्रूवर बन जाएँ, उनको जो भी छानबीन है उसमें अगर वो सहयोग करते हैं तो एक बड़ी डिफ़िकल्टी से वो बच सकते हैं। और कहते हैं वो भी नहीं चाहेंगे कि बिज़नेसमैन है कि सब चीज़ों में वो फँसे। तो वो एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने महुआ मोइत्रा से अपना पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने ये चीज़ कबूल की है। उन्होंने महुआ मोइत्रा को महँगे गिफ्ट किए और उनका जो अलॉटेड घर है, उसका भी रेनोवेशन उन्होंने करवाया और देश-विदेश में कई टूर हैं जो महुआ मोइत्रा के उन्होंने कहते हैं फाइनेंस किए थे और बहुत सारी चीज़ें। और उनका ये भी कहना था कि महुआ मोइत्रा उनसे कई बार कहते हैं डोमिनेट करती थी, उन पे दबाव भी बनाती थी कि उनको कोई चीज़ अगर चाहिए होती थी, तो इमीडिएट चाहिए होती थी। तो उस तरह से वो कई बार उन्होंने जो दर्शन हीरानंदानी है, उनको डोमिनेट करना शुरू कर दिया था। और दर्शन हीरानंदानी और कहते हैं महुआ मोइत्रा की दोस्ती काफ़ी लंबी है। वो 2017 से एक-दूसरे के संपर्क में आए थे, जब पश्चिम बंगाल में एक बिज़नेस समिट हुआ था। उसमें जब वो विधायक थी, तब उनका जो फ्रेंडशिप थी वो दर्शन हीरानंदानी के साथ में स्टार्ट हुई थी और इतने लंबे समय तक वो उनके साथ में जुड़ी हुई हैं। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए अगर ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, अगर एथिक्स कमिटी का इन सारी छानबीन के बाद में फैसला आता है, अगर पार्लियामेंट प्रिविलेज ब्रीच है, तो उनकी संसद सदस्यता जो है वो समाप्त की जा सकती है। और अगर ये पार्लियामेंट प्रिविलेज और नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, तो इसके लिए एथिक्स कमिटी जो है, वो उनके ऊपर एफआईआर फाइल करवा सकती है और उनके ऊपर यूएपीए के तहत आपराधिक मुकदमा दायर हो सकता है। ये बहुत बड़ा मैटर है और ये इस पे कोई भी इसमें निष्कर्ष बिल्कुल सामने आना चाहिए। अगर महुआ मोइत्रा इसमें अपराधी हैं, तो उनकी छवि उसी तरह से कहते हैं साफ होनी चाहिए और अगर वो इसमें अपराधी नहीं है, तो उनको क्लीन चिट मिलनी चाहिए। क्योंकि ये सिर्फ़ उनके लिए ही नहीं, जो और भी एमपीज़ हैं, उनके लिए भी एक कहते हैं लेसन बनेगा, उनके लिए भी एक नज़ीर बनेगी कि वो इस तरह की चीज़ें ना करें। वो अपने जो भारत का संविधान है और पार्लियामेंट के लिए जो उनको विश्वसनीयता की शपथ दी जाती है, उसका वो कहते हैं पालन करें। और भारत की आंतरिक सुरक्षा और विश्वसनीयता और ये पार्लियामेंट का ये जो बहुत बड़ा मैटर है, इसके लिए कहते हैं छानबीन और ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, वो होनी चाहिए क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जैसा कि आपको याद होगा कहते हैं पार्लियामेंट में भी कई बार महुआ मोइत्रा सवाल करती है, उनकी कभी कई बार भाषा भी इस तरह की होती है कि वो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करती हैं कि एप्पल को एप्पल नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? तो ऐसे में जनता भी चाहती है कि महुआ मोइत्रा की जो छवि है, जो जैसी है वो वैसी उनके सामने आए। अगर वो अपराधी है तो वो अपराधी साबित हो और वो अगर अपराधी नहीं है तो वो क्लीन चिट हो और उनको कहते हैं अपना जो जिस तरह से वो कार्य कर रही है वो आगे करती रहें। इन सारी चीज़ों को ध्यान देते हुए और इसी तरह से जो कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है उसमें भी महुआ मोइत्रा को बुलाया गया है बाकी सारी चीज़ों के लिए और 31 तारीख को एथिक्स कमेटी ने सम्मन किया है महुआ मोइत्रा को भी उनसे उनका पक्ष जानने के लिए क्योंकि अभी तक जो एलिगेशन जिन्होंने लगाए थे उनके पक्ष जाने गए थे पर अब महुआ मोइत्रा का भी पक्ष जानना ज़रूरी है क्योंकि उनको भी सफाई देने का पूरा हक है क्योंकि एलिगेशन उनके ऊपर लगाया गया है और वो अपने तथ्य जो भी है वो सामने रखें। पर इन सारी चीज़ों में एक चीज़ तो बिल्कुल साफ है, कोई भी महिला हो वो जब तरक्की करती है, बहुत आगे बढ़ती है और उसका अगर पुरुष साथी है तो उसके अंदर ईगो ज़रूर होगा और इस तरह की ईगो जे अनंत देहदराई ने कहते साबित कर दिया कि इस तरह की महिलाओं के साथ में जो होता है, वो अगर बहुत प्रतिभावान महिला है और बहुत इंटेलिजेंट है, तो उसको कहीं न कहीं अपनी चीज़ों को इन सारी चीज़ों पे पर्दा ज़रूर रखना चाहिए कि कई बार उसके राज़दार जो होते हैं, उसके चाहे दोस्त हो, चाहे उसके पार्टनर हो, वो उसके लिए बड़े घातक साबित होते हैं। और हम तो यही उम्मीद करेंगे कि एक अच्छी डायनामिक लेडी है, वो उनकी छवि जो है वो साफ-सुथरी निकल के आए और हम उन्हें पार्लियामेंट में फिर से देखें और उनकी स्पीचेज़ फिर से उसी तरह से वायरल हो। परंतु अगर वो इस तरह की चीज़ों में लिप्त पाई जाती हैं, तो उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और वो एक लेसन बने बाकी भी पार्लियामेंट मेंबर्स के लिए कि अगर वो इस तरह की अपराध करेंगे, तो उनके लिए सज़ा है, उनको माफ़ नहीं किया जाएगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए
और आपका इस तरह का प्रोत्साहन हमारे लिए बहुत महत्व रखता है और आप किस तरह के कहते हैं सवाल या किस तरह के कहते हैं टॉपिक पे चाहते हैं कि हम चर्चा करें। आप हमें लीगल टॉपिक भी भेज सकते हैं और अगर आपको लगता है कोई टॉपिक आपकी पसंद का है जिसमें हम चर्चा करें या हम हमारे गेस्ट आएँ, वो उस पे हम उनसे डिस्कशन करें, तो प्लीज़ हमको लिखिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। आज हम बात कर रहे हैं कैश फॉर क्वेरी कंट्रोवर्सी के ऊपर। पहले जानने की कोशिश करते हैं क्या कंट्रोवर्सी है। 15 अक्टूबर को निशिकांत दुबे ने पार्लियामेंट में ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखकर शिकायत की कि टीएमसी की लीडर महुआ मोइत्रा ने कैश और महंगे गिफ्ट लेकर दर्शन हीरानंदानी के कहने पर जो भारत के बड़े बिजनेसमैन हैं अडानी, उनके ऊपर सवाल किए और इसका आधार उन्होंने लिया जो महुआ मोइत्रा के एक्स बॉयफ्रेंड थे। उन्होंने जो सीबीआई में कंप्लेंट की थी महुआ मोइत्रा को लेकर काफ़ी समय से महुआ मोइत्रा और उनके एक्स के बीच में डिफरेंसेस थे और कई पुलिस कंप्लेंट भी दोनों ने एक दूसरे के ऊपर फाइल की हुई थी। और उसी के चलते हुए जो उनके एक्स बॉयफ्रेंड थे, उन्होंने महुआ मोइत्रा की जो शिकायत सीबीआई में की थी, उसकी एक कॉपी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे को दी, जिसके आधार पर निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा की शिकायत कहते लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी के में लिखकर की। उनका कहना था कि कहते महुआ मोइत्रा ने अपने लोकसभा क्षेत्र से सिर्फ 2-3 सवाल ही उठाए। बाकी जो उन्होंने 61 में से 50 सवाल किए थे, वो कॉर्पोरेट इंटरेस्ट के थे और वो किसी के कहने पर उन्होंने सवाल उठाए थे। और उनका दावा था कि कहते दर्शन हीरानंदानी के कहने पर उनसे महँगे गिफ्ट लेने के एवज़ में उन्होंने ये जो सवाल थे, वो उठाए थे जिससे कि वो अडानी के ऊपर आरोप लगा सकें और मोदी जी की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनकी छवि को धूमिल कर सकें। इन सारी बातों के बाद से महुआ मोइत्रा काफ़ी चर्चा में बनी हुई थी और कहते हैं महुआ मोइत्रा ने इसका जवाब देने के लिए उन्होंने एक डेफेमेशन का सूट भी फाइल किया जिसमें उन्होंने निशिकांत दुबे और अपने एक्स जय आनंद देहदराई और गूगल सर्च और कुछ कहते हैं यूट्यूब और 15 कम से कम मीडिया हाउसेस थे जिनके ऊपर उन्होंने डेफेमेशन का सूट दायर किया और इसी के साथ में महुआ मोइत्रा काफ़ी चर्चा में बनी हुई हैं। वैसे तो वो एक दबंग और डायनामिक लेडी के रूप में जानी जाती हैं, जिस तरह से वो स्पीच देती हैं पार्लियामेंट में, जिस तरह से वो सवाल देती हैं, उनके सवाल और स्पीचेज़ इतनी वायरल होती हैं और लोगों में उनकी काफ़ी अच्छे नेता की एक छवि भी है और विपक्ष का एक जाना-माना बड़ा नाम है। और इसी तरह से जिस तरह से वो अपने एक्सेंट और स्टाइल में और जिस तरह से वो अपने ड्रेसिंग सेंस और फैशन के लिए जानी जाती है, कुल मिला के देखा जाए तो एक बहुत पॉपुलर कहते हैं टीएमसी की नेता जिसकी छवि जनता में एक तेज तर्रार और बिंदास और दबंग लेडी के रूप में बनी हुई है। परंतु उसको उसका एक्स बॉयफ्रेंड और उसका बिज़नेसमैन जो फ्रेंड है, दर्शन हीरानंदानी, वो उसको चीट करते हैं, उसको एक्सपोज़ कर देते हैं और उसकी जो छवि अब हमारे सामने आ रही है, वो ऐसी छवि है जिसको स्वीकार करना हर किसी को बस की बात नहीं है। मतलब हर किसी को ये लगता है कि नहीं, ऐसा शायद कहते हैं महुआ मोइत्रा ने नहीं किया हो। अब कहते हैं महुआ मोइत्रा ने इसके ऊपर डेफेमेशन का सूट दायर किया जो कि